कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए, ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। नमस्कार साथियों, मैं वरुण पार्शर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उत्कर्ष क्लासेस में। और स्टूडेंट्स को जो इंतजार था वो घड़ी आ गई, वो घड़ी आ गई। आप सबके लिए खुशखबरी आ चुकी है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। RSSB का आपका नोटिफिकेशन 1111 वैकेंसीज के लिए। क्या बिल्कुल शगुन की वैकेंसी निकाली है सरकार ने, 1111 यानी कि 1111 वैकेंसीज के लिए आपका नोटिफिकेशन आ चुका है। आपका RSSB JEN के लिए आज का जो ये इवेंट है, इसमें मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से विभाग के लिए कितनी कितनी वैकेंसीज आई हैं, जिसमें आप सब, मुझे पता है कि ज्यादातर जो फोकस रहेगा वो सिविल वालों का ही रहता है इसमें, पर प्रयास हम करेंगे कि सबके लिए ही यहाँ पे बताते चले जाएं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल वाले हैं, डिप्लोमा वाले हैं या फिर आपकी डिग्री वाले हैं। तो समय को खराब ना करते हुए सीधे चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। चलिए देखो, अगर बात की जाए तो नोटिफिकेशन आपका आज हम कह सकते हैं कि 26 नवंबर को ही रिलीज किया गया है। आप सबसे पहले क्या करते हैं, वैकेंसीज देख लेते हैं। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं यहां पे कि कौन कौन से विभाग में आपकी वैकेंसीज आई हैं। सबसे पहले याद रखना, सार्वजनिक निर्माण विभाग जो है उसमें आपकी कनिष्क अभियंता सिविल डिग्री वालों के लिए वैकेंसी गैर अनुसूचित क्षेत्र में 27 है और अनुसूचित में 9, कुल मिला के आपकी 36 रहेगी। वहीं अगर सिविल डिप्लोमा धारक की हम बात करें तो कुल वैकेंसीज यहाँ पे 8 है। वहीं अगर बात की जाए विद्युत डिग्री धारक की और विद्युत डिप्लोमा धारकों की तो वहां पे वैकेंसीज आपको 23 और आपकी क्या है 6 देखने को मिल जाएंगी। वहीं अगर हम चलते हैं अपने दूसरे विभाग की तरफ तो वो जल संसाधन विभाग है। इस जल संसाधन विभाग में आपको कौन कौन सी वैकेंसीज यानी कि किस किस पोस्ट के लिए देखने को मिलेंगी तो वो जान लीजिए। आपके सिविल डिग्री धारकों के लिए आपकी 101 और 28 यानी कि कुल मिला के 129 वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। वहीं अगर मैं सिविल डिप्लोमा धारक की बात करूं तो भैया मजेदार अच्छी खासी आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है। इसमें आपकी 112 वैकेंसीज देखने को मिल रही है। वहीं आप अपने साथ साथ जैसे ही आपकी योग्यता है कनिष्क अभियंता यानी कि डिग्री धारक, यांत्रिक और डिप्लोमा वाले, वो भी आप अपने साथ साथ देखते हुए चलना। मैंने आपको बोला था मेन फोकस यहां पे सिविल वालों पे रखेंगे, पर आप अपनी भी वैकेंसीज यहां पे साथ साथ देख सकते हैं। वही बात करें अपने तीसरे डिपार्टमेंट की तो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जो है, यहां पर अगर देखा जाए तो हम सिविल डिग्री धारकों के लिए 15 आपकी ये और 2 वैकेंसी यानी कि कुल मिला के 17 वैकेंसी है। वहीं अगर सिविल डिप्लोमा धारक के लिए बात करें तो गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र को मिला के वैकेंसीज आपको यहां पे जो देखने को मिल रही हैं वो आपकी 141 देखने को मिल रही हैं। अब बात करते हैं चौथा जो डिपार्टमेंट है, कुल मिला के 6 विभागों में वैकेंसी आई है। तो चौथे वाले की बात कर लेते हैं। स्वायत्त शासन विभाग जो है, इसमें आपकी सिविल डिग्री धारकों के लिए कुल वैकेंसी 58 है। और वहीं बात करें डिप्लोमा धारकों के लिए तो यहां वैकेंसी आपको कितनी 14 देखने को मिल जाएंगी। वहीं अगर फिर बात की जाए राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड जो है, यहां पे आपकी जो वैकेंसी की संख्या है वो कुछ ज्यादा खास देखने को नहीं मिल रही है। इसमें हम सिविल डिग्री धारक जो है उनकी वैकेंसी जो है वो आपको 6 देखने को मिलेंगी और जो आपके डिप्लोमा धारक है उनकी वैकेंसी 22 देखने को मिलेगी। अब आता है भाई सबसे मेन विभाग, शायद जिसका सबसे ज्यादा वेट कर रहे थे स्टूडेंट्स। वहीं अगर बात की जाए इसमें पंचायती राज विभाग की तो पंचायती राज विभाग में आपके सिविल जो है कृषि डिग्री धारक जो है उनकी कुल वैकेंसी आपकी 281 है, 281। और आपके डिप्लोमा धारक जो है उनकी वैकेंसी आपको 185 देखने को मिलेगी। यानी कि अनुसूचित क्षेत्र और गैर दोनों को मिला के 970 और 141, कुल मिला के आपकी 1111 वैकेंसीज यहां पे बैठ रही है। तो ये तो आपका हो गया कि किस किस विभाग में कौन कौन सी वैकेंसी आई है। अब मैं आपको आगे की थोड़ी इसमें कहानी बता देता हूं कि जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हम वही चीजें पढ़ेंगे, क्योंकि बाकी जो नोटिफिकेशन है उसमें आपका दिया है कि किस हिसाब से आपको फॉर्म अपलोड करना है। हाँ जी,
अगर आप चाहते हैं कि किसमें ये देखना चाहते हैं कि सामान्य वर्ग के लिए, महिला वर्ग के लिए, अलग अलग कैटेगरी में कौन कौन सी वैकेंसीज आई हैं, कितनी कितनी उसमें पोस्ट है, तो वो आपको नोटिफिकेशन में अपने आप ही आप उसको देख सकते हैं। हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर अप करते हुए चलते हैं। इसमें जो 12वें नंबर का पॉइंट है उसको देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो। इसमें मैं आप लोगों को ये भी बता दूंगा कि हमारी जो पेपर का पैटर्न क्या है, और इसमें एक थोड़ी सी चेंजेस हैं, तो उसको भी हम देख लेंगे। कहाँ पे? कृषि वाले में। ये आपका खेल वालों का है। जो आपके खेल वाले हैं वो अपने कौन कौन से किस तरीके से यहाँ पे अपना फायदा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे एक और चीज याद रखना कि ऐसे लोगों के लिए ज्यादा ही यहां पे कड़ाई की गई है जो अपना OMR शीट खोल के छोड़ के आ जाते थे, उनके ऊपर भी कड़ाई की गई है। क्या कड़ाई की गई है वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगी कि जो OMR शीट छोड़ के आ जाएंगे खाली, उनके ऊपर भी क्या होगी, आपकी कार्रवाई की जाएगी। चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले आपके लिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ये आप पेपर पैटर्न जो है वो मोर और लेस पहले जैसा ही है, लास्ट ईयर में जैसा था बिल्कुल वैसा ही है। इसमें आपके जो नॉन टेक्निकल है वो आपके 40 क्वेश्चन है, 41 है, और 80 जो मार्क्स है वो आपका किसका है, जो आपका मेन होगा। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं अधिकतम अंक जो है वो आपके 120 है। समय आपको जो मिलेगा वो 2 घंटे का मिलेगा। एंड डू रिमेंबर वन थिंग कि आपकी इसमें कट ऑफ भी कितनी रखी गई है, 1/3, यानी कि 1/3 आपकी क्या है, इसमें कट ऑफ रखी गई है। तो मैं आपको ये क्लियर, यहाँ पे आप अपना सिलेबस देख लेना, मोर और लेस अलग अलग कैटेगरीज के लिए सिलेबस वही है। नॉन टेक्निकल का तो सबके लिए सेम ही है। अब जब बात करते हैं हम टेक्निकल वालों की, तो वहां पे आपके जो मेन कोर्स है, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पीछे दिए हुए, यहाँ पे से आप अपना सिलेबस अच्छे से देख लीजिएगा। हमारा जो मेन फोकस है वो जरा एक कृषि वाला जो पोर्शन है उसको देख लेते हैं। सिविल वालों के लिए यहाँ पे क्या किया गया है उसको हम कवर अप करते हुए चलते हैं। इसमें सिलेबस भी बहुत बड़ा है, टेक्निकल वाला को तो सिलेबस कुछ ज्यादा ही यहाँ पे बड़ा है। नॉन टेक्निकल तो चलो हम फिर भी कह सकते हैं कि सबका मोर और लेस आपको एक जैसा ही देखने को मिल जाएगा। ये जो आपका 9th वाला है इसको देख लेते हैं। ये आपका यांत्रिक वाला है, सिविल वाला, और कवर अप कर लेते हैं कि क्या रहेगा इसमें। टेक्निकल वालों का सिलेबस कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, तो आप अच्छे से तैयारी करते रहना। वैसे तो आप लोगों ने अपनी अपनी डीप स्टडी की ही होंगी हर हालत में। हाँ जी, ये है जिस पे हमको मेन फोकस रखना है, सिविल और कृषि भैया डिग्री धारकों के लिए। इसमें आपका नॉन टेक्निकल वाला पोर्शन जो है वो तो आपका 40 अंक का रहेगा ही। आपका जो टेक्निकल वाला पोर्शन है वो 80 मार्क्स का है, 120 अंक का आपका रहेगा, और इसमें भी आपको क्या है 2 घंटे दिए जाएंगे। तो ये आप लोगों को याद रखना है। इसमें ये वाला जो पेपर होगा, मैं आपको बता दूं, कृषि वाला, वो पेपर आपका अलग से होगा, उसकी अभी तारीख निर्धारित नहीं है। बाकी की जो है उनकी तारीख निर्धारित कर दी गई है। इसकी भी आपको जल्दी ही, आयोग कह रहा है कि आपको जल्दी ही इसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब यहां पर एक बड़ी अच्छी चीज देखने को मिली, ऐसे लोगों के ऊपर यहां पे प्रयास किया जा रहा है कि जो लोग भाई OMR शीट खाली छोड़ के आ जाते हैं कि लो भाई उनके ऊपर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। क्या कार्रवाई होगी जरा वो एक बार देख लीजिए। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आप लोगों के लिए, और वो पॉइंट्स क्या है, 5 पॉइंट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो याद रखना कि आपका यहाँ पे जो पेपर होगा उसमें आपके ऑप्शंस कितने होंगे। यहाँ पे ऑप्शंस जो है उनकी संख्या यहाँ पे 5 रहेगी। अब यहाँ पे ये भी याद रखना कि ये टैबलेट में भी पेपर हो सकता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी हो सकता है, OMR भी हो सकता है। तीनों ही पॉसिबिलिटी है, वो आप लोगों को बता दी जाएगी। अब यहाँ पे जो आपके OMR शीट है उसमें आपको एक विकल्प भरना हर हालत में क्या होगा, आवश्यक होगा। ये उनके लिए है जो भैया छोड़ छोड़ के आ जाते थे, और भाई बाद में ये एक कहते हैं कि इल्जाम लगता था कि भाई खाली छोड़ के आ जाते हैं और पीछे से भर दिए जाते हैं, उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो उनके ऊपर एक अच्छा प्रयास किया गया है। यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रश्न को हल नहीं किया गया है तो उसके लिए 5वां विकल्प ई को गोला गहरा करना होगा ही होगा। यदि 5 विकल्प में से किसी को भी गहरा नहीं किया है तो ऐसे 10% प्रश्नों तक प्रत्येक प्रश्न के लिए 1/3 अंक घटा दिया जाएगा। कि आप इसको 10% प्रश्नों तक छोड़ सकते हैं। उसके बाद क्या होगा कि आपके 1/3 मार्क्स जो है वो आपके डिडक्ट होना यहां पे शुरू हो जाएंगे।
क्लियर हो गई बात। साथ में आपको ये 10 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। एक बात और सुन लीजिए कि इसमें लिखा है प्रश्न पत्र हल करने के बाद अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके प्रत्येक प्रश्न का एक गोला गहरा भर दिया गया है, यानी कि आप खाली नहीं छोड़ सकते। इससे निर्धारित समय के बाद अभ्यर्थी को 10 मिनट हम अतिरिक्त देंगे कि भैया अगर कोई स्टूडेंट है उसको दिक्कत है, वो अभी भरना नहीं चाह रहा, तो उसको 10 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। आप चेक कर लीजिए। अब ये आता है सबसे मेन पॉइंट, जिस अभ्यर्थी द्वारा 10% से अधिक प्रश्नों को किन्हीं 5 गोलों में से गहरा नहीं भरने पे उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इसको जरूर याद रखना। आप भाई आगे चेक ही नहीं होनी फिर आपकी कॉपी। जिस अभ्यर्थी द्वारा 10% से अधिक प्रश्नों के किन्हीं 5 गोलों में से अगर आपने गोला नहीं भरा तो आपको क्या कर देंगे, अयोग्य घोषित कर देंगे। तो ये आपका नोटिफिकेशन है जिसमें आपका सिलेबस तो आपको मैं बता चुका हूं कि नॉन टेक्निकल का भैया, और जिस आपकी कैटेगरी है, चाहे आपकी इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, वो आपका वैसा ही है लास्ट के हिसाब से। जैसे लास्ट टाइम आपका पेपर हुआ था, आपका सिलेबस भी आपको वैसे ही देखने को मिल जाएगा। अब ये तो आपको समझ में आ गया कि भाई नोटिफिकेशन आ गया तो जल्द ही आपका पेपर भी हो जाएगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आपका जो भाई मंजिल है, उस मंजिल को और आसान बनाने के लिए, उस रास्ते को और सुगम बनाने के लिए उत्कर्ष क्लासेस की तरफ से भाई एक छोटा सा प्रयास है कि उनके प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे आपके रिकॉर्डेड बैचेस हैं, कुछ बैचेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो हैं और कुछ आपके लाइव फ्रॉम क्लासरूम हैं। तो एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पे क्या है। ये आपका RSSB का जूनियर इंजीनियर का सिविल डिप्लोमा बैच जो है ये आपका रिकॉर्डेड फ्रॉम क्लासरूम है, और जो आपका डिग्री बैच है ये भी आपका रिकॉर्डेड फ्रॉम क्लासरूम है, जिसकी वर्तमान में कीमत 4,000 और 4,500 रुपए है। और आपकी वैलिडिटी सभी कोर्सेज के लिए क्या रहेगी, 365 डेज आपकी रहेगी। वहीं अगर आप इलेक्ट्रिकल से हैं डिप्लोमा में तो आपके 2,000 रुपये में आप ये बैच ले सकते हैं। वहीं अगर बात की जाए आप डिग्री है तो आप 2,000 रुपीज़ में ये बैच परचेज कर सकते हैं। वहीं अगर बात की जाए आप अगर सिविल डिप्लोमा है, जो आपका रिकॉर्ड फ्रॉम कहाँ होगा, स्टूडियो है, क्लासरूम बैच नहीं है, रिकॉर्डेड फ्रॉम स्टूडियो। और आपका जेई सिविल डिग्री, इसकी भी आपकी क्या है फीस, 2,000 रुपीज़ है। एंड डू रिमेंबर दिस कि आपके वैलिडिटी इसकी कितनी रहेगी, 365 दिन के आसपास रहेगी, 365 डेज। वहीं अगर बात की जाए आपकी मैकेनिकल वालों का भी भाई ध्यान रखा जा रहा है, डिप्लोमा और डिग्री इनके भी जो बैचेस हैं वो 2,000 रुपीज़ के हैं। एक चीज़, बहुत सारे बच्चे हैं जो चाहते हैं कि भाई MCQ के माध्यम से वो अपने सिलेबस को कवर अप करें, तो उनके लिए भी यहाँ पे मेहनत की गई है, उनके लिए भी यहाँ पे काम है। क्या है भाई, यहाँ पे MCQ बैच आपका सिविल वाले डिप्लोमा वालों के लिए ये आपका महज 1,000 रुपये में आपको मिलेगा। इसकी वैलिडिटी भी आपकी 365 डेज होगी। और आपके जो सिविल इंजीनियरिंग MCQ बैच जो है डिग्री वालों के लिए ये भी 1,000 है। अब आपका सिविल डिप्लोमा टेस्ट, आपको पता है कि आपकी तैयारी कितनी भी अच्छी हो, पर आप पता कैसे चलता है कि आप कितने पानी में हैं, जब तक आप उसकी टेस्ट सीरीज नहीं लगाएंगे आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे आपकी टेस्ट सीरीज भी है। यहाँ पे सिविल वालों के लिए और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 15-15 टेस्ट हैं। साथ में ये याद रखना है इनकी वैलिडिटी 180 डेज की होगी और इनकी कीमत जो है वो आपकी 500 रुपये है। अरे भाई बाकी लोग भी हैं, उनके लिए भी टेस्ट सीरीज है यहाँ पे, जैसे कि आपका सिविल वालों के लिए, डिग्री वालों के लिए, इलेक्ट्रिकल डिग्री वालों के लिए। इसके अलावा आपकी कॉम्बो है सिविल डिग्री और डिप्लोमा एक साथ, ये इसकी कीमत 800 रुपये है। और आपका जो इलेक्ट्रिकल के लिए डिग्री और डिप्लोमा वालों के लिए भी आपकी कीमत कितनी है, 800 रुपीज़ है, और इनकी कीमत कितनी है, 500 रुपये, जिसमें आपको इसमें और इसमें यानी कि 15 टेस्ट मिलेंगे सिविल डिग्री में और आपके इलेक्ट्रिकल डिग्री में। और आपका सिविल डिग्री और डिप्लोमा, इलेक्ट्रिकल डिग्री और डिप्लोमा में आपको 30 फुल टेस्ट दिए जाएंगे, जिसकी अच्छे से आपका सारा सिलेबस कवर किया गया है। इसमें हर क्वेश्चन का अच्छे से सॉल्यूशन करवाया जाएगा, और जो आपके क्वेश्चंस बनाए गए हैं वो बिल्कुल एग्जाम का सिलेबस ओरिएंटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको ही यहाँ पे आपके टेस्ट में शामिल किया गया है। तो आपके सामने नोटिफिकेशन आ ही गया है, आपको पता चल ही गया है कि आपको भाई जंग के लिए तैयार होना ही है, जल्दी आपका पेपर हो जाएगा। तो समय को खराब ना करते हुए जितने लोगों ने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है वो लग जाइए, और जो तैयारी शुरू कर चुके हैं वो भी अपनी मेहनत को और बेहतरीन करते जाइए। बाकी की जो आपकी इससे संबंधित इन्फॉर्मेशन है उसको लेके भी हम आते रहेंगे। आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।